अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। लाहौर हाईकोर्ट में सुबह पुलिस मुकाबलों के हवाले से जस्टिस शहराम सरवर के पास होगी, कुछ नहीं हो सका बड़े अदब के साथ। जब से ये फाइल की इसकी कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी चीजों के हवाले था, लेकिन पुलिस मुकाबले जारी हैं और हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है इन पुलिस मुकाबलों को रोकने में, और नाजायज नाहक लोगों की जाने गई। बहुत से इशू सामने आए, लेकिन हमारी अदालतें अब 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद आप लोगों के सामने है। बहुत सी चीजें डिस्कस करने वाली। जरा सुबह ये वाला मामला मामला है। एक और बड़ा अहम मामला जस्टिस खालिद इसहाक साहब के पास है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट, अच्छा ये रिपोर्टें आती रहेंगी, असर कोई नहीं है इसका। आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बनाई, बता दे जरा कारकर्दगी बता छोड़ें कि क्या कुछ कर सकते हैं आपने क्या एडवांटेज लिया, जरा ये भी बता दीजिएगा। और पंजाब कंट्रोलर ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर एंड एंटी सोशल जो है ना, बिहेवियर बिल, वो फंस गई है, इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि वो बैकफुट पे चले गए। मैंने रिप्रेजेंटेशन दी थी और उसका नतीजा आपने ये देख लिया, और सामने चीजें सारी सामने आ चुकी हुई हैं। और ये यही एक फर्क है कि जब आप आवाज उठाती हैं, लोगों ने आवाजें उठाई, और जब हमने आवाज उठाई अब आपके सामने आ चुकी है। जरा इस पे बात कीजिएगा। वजीर खैबर पख्तूनख्वा के क्या वारंट गिरफ्तारी अभी आज भी जारी है, चल रहे हैं? ठीक है जी। और पंजाब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पीरा शीरा ने तो जो तबाही और बर्बादी की है, आज जूते पड़ते फिर रहे हैं। जरा गौर करेंगे। और सबसे अहम बात है, अब क्या वफाकी आईनी अदालत केस सुनेगी या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? अच्छा, इस मामले को मैंने छेड़ दिया हुआ। मैं पहले ही एक रिप्रेजेंटेशन दे दी थी मैंने, और उसके बाद दोबारा जो है मैंने एक मरासला लिख दी है। और मैं फिर इसको चैलेंज भी कर रहा हूँ कि ये जो अपील का राइट जो जो दे रहे हैं, कि ये अपील के कॉन्टेक्स्ट में है, कि वो जमानत के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि नहीं। लेकिन वहां बड़ी वाजी है कि जब अपील का राइट भी वहां है तो जमानत का राइट भी वाकई आनी अदालत ये देख नहीं सकती ना कर सकती है। पहले इसी पे गुफ्तगू कर लेते। आपको पता है, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थे, और सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला आप जाना है, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एतराज ये लगाया था कि ये जो अपील आपने ये जो फाइल की है सस्पेंशन के कॉन्टेक्स्ट से, आपको वफाकी आनी अदालत जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखेगी, और वो रीजन यही बताया 32A के कॉन्टेक्स्ट में। आपको पता है 32A मैं छेड़ चुका हूं, मैं दोबारा दोबारा फिर देखिए, मैं अपने तौर पर जितना कोशिश कर सकता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ, और मैं हालात और वाकयात को सामने रखते हुए मैंने अलीमा बहन को भी बताया था, बाकी क्यादत को भी बताया था। फिर मेरी बात हुई खास तौर पर सलमान सदर साहब से भी, सलमान सदर साहब के सामने भी मैंने पोजीशन रख दी है, और मैंने बता दिया है कि मैंने इसको छेड़ दिया। वो लेटर में इशू कर दिया है, और आप देख लीजिएगा कि मैं जितना कोशिश कर सकता था मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, और उसके नताज भी इंशाल्लाह आसानी होगी। या ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट सारी अपीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। आइन भी कहता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और यहां अगर आपने जो बना दिया है कमाल ही कर दिया है जनाब। वफाकी आईनी अदालत में क्यों जाएगा फौजदारी जुर्म? ये कौन सा आइन की तशरीह वाला मामला है? बता दें ये कोई आइन की तशरीह का मामला है? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, सच बोले। देखिए याद रखिए, ये आइन की तशरीह का कोई मामला नहीं है इसके अंदर। दूसरी तरफ चलती हैं, आपको याद होगा, पहले पहले उसकी तरफ चलती हैं फिर आगे की तरफ लेकर जाएंगे। जो खास तौर पर पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात आए, मैंने मरासला लिखा, और अल्टीमेटली जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने रोकने का हुक्म दे दिया। ठीक है ना जी। और मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बिल फौरी वापस ले लिया। अब अगर ये नहीं पता था इनको, या इनके कॉन्टेक्ट से हवाले से बात है, ये तो फंस गए पूरी तरह से। ये डूब रहे मकान है इन लोगों के लिए, कि ये किस तरह की कानून साजी करना चाहते हैं, इस मुल्क को हार्ड स्टेट बनाना चाहिए। जमहूरी लोग हैं, ऐसे लोगों को तो चौकों में खड़े होकर फांसी लगानी चाहिए भाई। मैं अलामती फांसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना जी। और मैंने इस पे रिप्रेजेंटेशन दी थी। मैंने स्पीकर पंजाब असेंबली को भिजवाया है, मैंने गवर्नर साहब को भिजवाया, मैंने वजीर आला साहब को भिजवाया, मैंने सबको भिजवाया ये वाला। और बाकायदा जारी कर दिया हुआ है, वो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है जी। वो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और मैं बैठूंगा नहीं, ये सारे मामले मैं इसकी मंतकी अंजाम की तरफ अब दोबारा जाऊंगा कि ये क्यों और किसने ये सारा बैठ किया, हु हैज ड्राफ्टेड इट।
ठीक है ना, ये किसने आया, जरा ये भी डाटा लेके आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। मैं वो भी हालात और वाकयात आपके सामने मैं रखूंगा। दूसरा मामला है, वो बड़ा अहम मामला है, वो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 56 कंपनियां। ये जो शरीफ खानदान ने पहले भी मजाक बनाया हुआ था, ये जब दिल चाहे कंपनियां बना ले, वो मैंने उस मामले को छेड़ा हुआ है, आपको याद होगा। अच्छा, 56 कंपनी वाला मामला आपको पता है, बड़ा पुराना चैलेंज किया हुआ है। इनका तरीकाकार था ये, यानी ये जो है ना, अपने काम शाम करने हैं, लोगों को नवाजना है, तो ब्यूरोक्रेसी में तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। ये एक तरीका ये बनाया हुआ था, को पानी कंपनी, को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, को कैटल कंपनी, को पार्किंग कंपनी, इसमें अपनी मर्जी के बंदे लगाओ के जितनी मर्जी तनख्वाहें दो, पूछने वाला कोई होगा नहीं, ना मेरिट है ना ट्रांसपेरेंसी है। तो ये भी 56 कंपनियां बनी थी, मैंने चैलेंज किया। पंजाब लिमिटेड जब बनाया, पंजाब प्राइवेट लिमिटेड बनाया, ये शरीफ खानदान की बात कर रहा हूं मैं। वो मामला पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट के सामने। मैं जो कि अपना आज नहीं हूँ, आज मैं हूँ इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम केसेस लगे हुए हैं। एक तो इंडस वाटर कमीशन के हवाले से मामला है, और मैं बड़े अरसे से इस मामले को लेकर चल रहा हूँ। फिर दूसरा बड़ा अहम मामला है जो चनाब बेसिन के हवाले से मामला है, जो मैंने चैलेंज किया हुआ है, और उसकी समाअत होनी है चीफ जस्टिस साहब के पास, जनाब सरफराज डोगर साहब के पास होनी है। और बड़ा एक मजेदार काम है यहाँ। यहाँ पर फार्म हाउस पे कब्जा करना है तो बड़ा आसान तरीका आ गया, 145 की कार्रवाई कर दें, बंद करके रख दें, और ये एक आम सी बात हो रही है। बड़ी सिंपल सी है। आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस तरह लेकर चल रहे हैं। बहरहाल ये हो रहा है। क्या हो रहा है? हो रहा है। बहरहाल ये हो रहा है। तो ये वाला मामला जो है, जस्टिस कादर हुसैन सोमरी साहब के पास लगा शुरू, और वो रास्ता ही बंद कर दिया। जनाब, ठीक है जी, लेके चलते हैं अब आपको बाकी बातों की तरफ। खास तौर पर जो ईसीएल पीसीएल में नाम डालना, वो मजाक बनाया हुआ है। जब दिल चाहता है किसका नाम डाल दें, जब दिल चाहता है कुछ भी, नथिंग इन इट, है ही कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा वे आउट है। नहीं तो वन टाइम परमिशन के हवाले से मैंने बात की है कि उसको बाहर जाने दिया जाए। मैं ये अजमा बुखारी के केस के, अजमा बुखारी में बड़ा शोर डाला था, आज वो कहाँ केस बैठा है, कहाँ है केस वगैरह, गौर करें उस बात को सामने रखते। और दूसरा एक और बड़ा अहम मामला है, चीफ जस्टिस साहब के पास ना एक और मामला लगा हुआ है, एक्टिंग चेयरमैन वगैरह के कॉन्टेक्ट के हवाले से। यानी वो आपने आरजी लगा दी है, प्रोसेस कहाँ लगाए परमानेंट आप, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है। आपने आपने को ऐसा बंदा लगाना है ना, कि जो मिसाल को किसी आरजी तौर पर अगर लगाना भी चाहते हैं तो वो वहां पर है नहीं, उस महकमे के अंदर लोग मौजूद है, उसमें से क्यों नहीं लगाया, बाहर से लाकर क्यों उठाया। जैसे अब ये पार्कों के कॉन्टेक्ट के हवाले से आप सुन रहे हैं, और वो आप देख भी रहे हैं सारे मामला को सामने रखते हुए। बहरहाल हम आवाज उठाते रहेंगे। वजीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का जो है ना फैसला किया गया। इस्लामाबाद अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। 9 जुलाई तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। और रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जाम और उनकी साख मुतासर करने का इल्जाम है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। अदम पैरवी पर सीनियर जज अब्बास शाह ने सुहेल अफरीदी का नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी और गिरफ्तारी रखा गया, आप लेके आए उसको, ठीक है ना जी। और पीका एक्ट के तहत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है ना ये मुकदमा जो है ना वो दर्ज कराया। और अगली बात जो है, पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में वाज़ेह हदायत दी गई कि फोर्स में कोई सामान उठाओ निकलो जैसे मगरूर और तौहीन अहमद को कोई गुंजाइश नहीं होगा। जिस तरह से ये हो रहा है, आज याद आया है, कितने अरसे ये सारा कुछ हो रहा है, कोई याद नहीं आया। अब तो लोग कह रहे हैं ओए सामान उठाओ और निकलो। वो बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ की कि अब जाए उस्मान उठाओ और जाओ निकलो यहाँ से, जो तुम लोगों ने करना था कर दिया, ठीक है ना जी। और वो कहा जा रहा है जी कारकर्दगी के लिए डिजिटल निजाम, कानूनी ढांचे और आइंदा के लिए आपका तरीकाकार ये हो गया, डिजिटल इजाजतनामा तलब लाजमी करार दे दिया। अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए ये आसिक पैरा पोर्टल को मजीद मुअस्सर बनाने के हवाले से अब ये सारी बातें सुन रहे हैं। जब अब क्या पछताए, जब चिड़िया चुग खेत, जो हालात सामने आ गए ना, लेकिन हकीकत आप लोगों के सामने है कि जिस अदा से आम शहरियों और अपने ही वोटों को मुतासर से कारकुन इस फोर्स के यहाँ पर खुश थे, मगर बाद में इस जमात के हामी और कारकुन भी इसमें सख्त खिलाफ हो गए और शफाफ इंतखाबात हुए, तो मुस्लिम लीग के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। अब वो इलेक्शन तो आपको पता है जिस तरह भी होना है, वो सारा बहुत इंतजामी मामला नहीं है, ये सारा जिस तरह चल रहा है वो भी आप समझ आएगा।
माजी में आपको याद है महकमा इस्तदार दहशतगर्दी के क्याम पर भी बाज हल्के खुद से कुछ तो याद होगा। बाद में कई बेगुनाह मारे गए और खुद हुकूमती जमात से वाबस्ता खानदान भी इसके मनफी असरात आपको पता मुरतब हुए थे। और सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर अभी आपके सामने है जो सीसीडी जो कर रही, ठीक है ना जी। और सब ये इसके असरात सब पर होंगे। सियासी पसंद और नापसंद से बालातर होकर आपको सोचना है। और हर एक का जानब गैर जानबदार एहतजाब जो है ना वो बहुत जरूरी है जनाब। ठीक है जी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राअत की तरक्की के लिए बनाए गए बैंक ने, ये बात हो रही है ज़रूरी तरक्याती बैंक, पाकिस्तान को कर्जे देने के बाद सुनने ध्यान से सिक्योरिटीज में सरमाया कारी कर दी। ज़रूरी तरक्याती बैंक के पंजाब पर नवाज शाह थे। 85% कर्जे जो मिले वो जाली दस्तावेज पर भी कर्जे देने का इंकशाफ हुआ। और तरक्की के लिए बनाया गया जो बैंक है किसानों को कर्जे देना ही भूल गया। किसान तबाकुल आपके सामने है। इंतजामिया ने मुनाफा के लालच में सिक्योरिटीज में सरमाया लगा दिया। 577 अरब के असासे से 414 अरब में 71% हुकूमती सिक्योरिटीज में सरमायाकारी कर दी। और ऑडिटर जनरल जो है ना ये अब ये सारी बात आपके सामने वो रख रहे हैं। और आखिरी बात आपके सामने जो रखने वाली बात है, साबिक मेंबरान पार्लियामेंट को 75 अरब रुपए जारी हुए, लेकिन कैसे खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए, किस मद में, काबीना डिवीजन के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और मजीद 324 अरब रुपए की माली बेजाबतियों का सुराग लगाया। पेट्रोलियम डिवीजन के हिसाब में बेकायदगियां, जिसके नतीजे में कौमी खजाने के मजमूई तौर पर, अब ये बातें सारी मैं एक एक नहीं पढ़ना चाहता जनाब, कि जो कुछ हो रहा है हर चाक पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हम तो यही बात उठाते रहेंगे, आवाज भी उठाते रहते हैं, कहते भी रहते हैं कि यार ये निजाम कैसे ठीक होना है। आवाज उठाते रहेंगे। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।